नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस वक्त हमें मोकामा में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अनंत सिंह के हनुमान कहे जाने वाले बंटू सिंह। बंटू सिंह जी, ये बताइए कि अनंत सिंह अभी जेल में है और आप उनके जगह पे उनका चुनाव प्रचार प्रसार देख रहे हैं, तो ये बताइए कि उनके नहीं होने से किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है? कोई प्रभाव नहीं। प्रचार प्रसार हम तो शुरू में बोले हैं, उनका जनता प्रचार प्रसार करती है। माननीय विधायक जी का प्रचार प्रसार हर समय शुरू से जब चुनाव लड़े हैं वो जनता ही करती रही है। 2015 में भी उनके लिए जनता ही ने वोट मांगा और भारी मतों से चुनाव जिताया। जबकि पार्टी में रहते माननीय विधायक जी एक बार 1700 से जीते थे, एक बार 2800 से जीते थे, एक बार 8500 से जीते थे और पार्टी में निर्दलीय चुनाव लड़े। सारा जनता एक होकर के 18,500-19,000 वोट से जिताने का काम किया। तो वो तो जनता इनका तय करता है, क्योंकि माननीय विधायक जी आज तक जनता को अपना वो भगवान मानते हैं। जब भी उनके दरवाजे पर जनता पहुंचती है तो वो बहुत खुश होते हैं कि बेचारा कोई दुख तकलीफ में आया है, उसका काम का निवारण करते हैं और अपना ध्यान देते हैं जनता पर। अच्छा, ये तो चुनाव का बात हो गया। अगर मान लीजिए विधायक सब नहीं है और मतलब उनके नहीं रहने से काम उनका जो था, विधायकी का जो काम है, वो किस प्रकार से प्रभावित हुआ? काम उनका नहीं रुकता है। कोई जनता जाता है, कोई काम के लिए जाता है। पूछिए, माननीय विधायक जी जेल में भी हैं तब भी उनका हर एक काम होता है। मगर थोड़ा बहुत ये जो अफसरशाही नीतीश कुमार का बढ़ा हुआ है, जो ब्लॉक में, जो नगर पालिका में, कि अब कोई गरीब गुरबा विधायक जी के नहीं रहने से थोड़ा एक प्रॉब्लम है, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको हम मानते हैं। इसलिए क्योंकि ये नीतीश कुमार की जो निकम्मी सरकार है, ये जो इसमें इतना अफसरशाही बढ़ गया है, कोई भी ब्लॉक में जाइए बिना पैसा लिए हुए एक काम भी नहीं करता है। वृद्धा पेंशन हो उसमें ही 50 रुपया मांगता है, कोई भी काम कागज का हो उसमें पैसा मांगता है। और आप देख रहे हैं कि युवाओं को कोई रोजगार भी नहीं है। आप कोरोना काल में देखे होंगे कितना मजदूर लोग, कितना लोग पैदल आया, कोई सरकार कोई काम नहीं किया और सरकार बोला कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे, ये लोग बाहरी हैं। मेरे बिहार के लोग बाहर में जाके खट रहे हैं, तो क्या वो बाहरी हैं? यहाँ का मजदूर पूरे भारत में विश्वकर्मा कहा जाता है। बिहार के मजदूरों को विश्वकर्मा कहा जाता है, मगर यहाँ कोई काम ही नहीं है। तो क्या मैंने जवाब दिया? आप तो देख रहे हैं कि जनता का जन सैलाब, ये महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव जहाँ जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कितना भारी भीड़ हो रहा है। और नीतीश जी का देख ही रहे हैं, असली गुंडा नीतीश कुमार है। मन से जनता को धमकाने का काम करता है। जनता अगर हम यहाँ आए हैं, अगर हमसे कुछ मांग करेगा, हो सकता है कुछ गुस्सा भी होगा, तो क्या उसको हम धमकी देंगे? नहीं, ये उसका घमंड बोल रहा है। रावण को घमंड हुआ था, असली रावण ये नीतीश कुमार और ललन सिंह है, क्योंकि रावण अहंकारी था और नीतीश कुमार भी अहंकारी हो गया है। इसलिए जनता जो है सो कि इस अहंकारी को अब एकदम मिटा देगी। इस दशहरा में ऐसा वध करेगी कि 10 तारीख को ये जो गरीब की जो सरकार है, गरीब की सरकार, महागठबंधन की सरकार, ये बनने जा रही है और पूरे बिहार में फिर से राम राज कायम होगा। लोगों की इस बात से भी शिकायत है कि अनंत सिंह जिनको मतलब एक समय में लालू प्रसाद यादव की वजह से निकाल दिया गया था पार्टी से, आज उसी आरजेडी के साथ अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ही हमको आप बताइए कि आज नीतीश कुमार को देश के जो नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो उनके डीएनए पर लगाए थे अथी कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। और जेडीयू का अर्थ क्या बताए थे? जनता का दमन और उत्पीड़न। और उसके बाद क्या बोले थे? यही गया के मन से नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार का 55 घोटाला जोड़ाया था। नल जल घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, बिजली घोटाला, 10 मिनट तक एक लगातार से घोटाले का लिस्ट अथी कर दिए थे। आज कैसे दोनों सट गए? कहाँ गया डीएनए का रिपोर्ट? आया? पूछिए जाके, रिपोर्ट आया डीएनए का? नहीं, हो गया। तो क्या बात है? तो हम एक बात बताते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है ना? यही। अच्छा, एक बात और है कि एक बात ये भी है कि आपके जो क्षेत्र है उसका एक सबसे बड़ा समस्या है टाल का समस्या, जो हर साल पानी में डूब जाता है। लोग मतलब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ऐसा हो रहा है। कैसे हो रहा है ये सब? ये नीतीश कुमार है। ये मोकामा की जनता को उसने कहा था कि चिनिया बेदाम हम बेचवा देंगे। अब एक मोकामा में एक हीरा जो बचे हुए हैं यहाँ के विधायक जी, जो हर समय गरीब गुरबा के लिए तैयार रहते
रहते हैं, हर समय कहीं भी बुलाता है वो खड़ा रहते हैं गरीबों की मुसीबत के लिए। जब भी रहें तो उनको भी देखिए कैसे चुनाव लड़े सांसद का, तो गलत AK-47 रख के, जो कि मैं जनता के सामने सारा भेद सरकार का खोल दिया। अभी तो उसकी सरकार है तो वो बचे हुए हैं। जिस दिन मेरी सरकार आएगी ये लोग जो है ललन सिंह उर्फ चंगू राम और ये भौभौ सिंह और ये नीतीश कुमार पलटू राम, ये लोग सारे लोग जेल में होंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर गरीब का दिल दुखाएगा वो कभी भी चैन से नहीं रह सकता है। यही बात हम बता दिए। अच्छा, एक और मुद्दा है, जैसे मतलब गंगा पलायन का मुद्दा हुआ ये सब का, या फिर जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर फैक्ट्री थी जो बंद हो गया, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम तो पहले भी बोले कि विधायक का कितना पावर होता है। विधायक जी ये फैक्ट्री के लिए सारा लिखे, मगर यहाँ 2009 से लेकर के 2014 तक सांसद ललन सिंह रहे, फिर उसके बाद फिर दूसरे सांसद लोजपा की रहीं, उसके बाद फिर अभी ललन सिंह सांसद है। 5 बार सांसद नीतीश कुमार रहे, 3 बार मुख्यमंत्री यहाँ की मोकामा की जनता उनको बनाई। तो ये तो आप देख ही रहे हैं। तो ये काम तो सांसद करना होता है, विधायक का काम क्या होता है? आप पत्रकार हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, बता सकते हैं कि विधायक का क्या क्या काम होता है। तो विधायक जी का जितना काम होता है उससे 100 गुना बढ़ के काम विधायक जी करवाते हैं। आज विधायक जी यहाँ सांसद विधायक बने तो जनता ने 2 ही मांग कहा था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जिंदगी भर आपको विधायक बनाएंगे, हमको शांति और फसल सुरक्षा चाहिए। पूछ लीजिए सारा जनता से, सब कुछ है। आज देखिए ये पुल है, पुलिया है, सारा विधायक जी का दिया हुआ है। टोटल चीज़ एक चीज़ जहाँ जहाँ जनता बोला सारा चीज़ किए। और जहाँ तक टाल फसल की बात किए तो हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो हमारे नेता आज मेकरा से मन से ऐलान किए थे कि मेरी सरकार आएगी तो ये टाल योजना हम लागू कर देंगे और एक मोकामा में सबसे सुंदर हॉस्पिटल का भी हम निर्माण कराएंगे। अच्छा, मतलब लोग ये भी कहते हैं, एक आरोप अनंत सिंह पे ये भी लगता है कि पिछले 15 साल में उनकी संपत्ति 2000 गुना बढ़ गई है और क्रिमिनल केस मतलब पहले 23 था, अब 38 हो गया है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? तो क्रिमिनल केस तो सरकारें करवाया, कौन केस है? कहीं बाउंड्री तोड़ने का, कहीं कुछ में। जो 2015 में जेल भेजने का काम किए थे तो इनके जो एक IPS थे उन्होंने बहुत केस में नाम दे दिया, सरकार उनकी थी तो केस बढ़ाने के लिए नाम दिया गया। और ये सारा सरकार का दोष है। सब जनता लोग जान रहा है कि माननीय विधायक जी को गलत केस डाल के फंसाने का काम किया। आप देखिएगा जितना केस आप बता रहे हैं उसमें बहुत सा केस न्यायालय ने हमको रिहाई कर दिया, रिहाई किया है। मगर ये लोग जो ज़बरदस्ती फंसा के जो 47 रख करके और एक ऑडियो वायरल करके फंसाए हैं, उसका भी जनता अब अपने वोट के चोट से ये नीतीश कुमार निकम्मी सरकार को जवाब दे देगी। तो ये थे बंटू सिंह जी और ये अनंत सिंह के हनुमान कहे जाते हैं। इन्होंने उन पर जितने भी आरोप लगे हैं या फिर जिस तरह से जिस वजह से वो जेल में है उनकी वजह से उन पर क्या कुछ उन्होंने कहा आप सुन रहे थे। बाकी आप जनता जंक्शन देख रहे थे। मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।